सूरज जी, हम जितने चैनल आए हैं आपको बहुत बहुत मतलब बधाई देते हैं इसकी। और ये बताइए कि अब जो है अगला कदम क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए। अगला कदम अल्लाह का मान जो तय करेगा हम उसके निर्णय पर ध्यान है। जो निर्णय लेंगे, जो आदेश करेंगे, अल्लाह का मान पर हम छोड़। अच्छा, ये जो नामुमकिन जो काम है वो मुमकिन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये 35 साल का जो है रिकॉर्ड किले को जी ध्वस्त कर जैसे दिया। कि नामुमकिन को हमें मुमकिन करने के लिए हम चैलेंज के रूप में हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से निकले और बस यहाँ कदम रखे। हम जानते थे कि बहुत पीड़ादायक ये लाइन है, लेकिन सामाजिक सेवा शुरू से करते रहे हैं, इसलिए इसमें खुशी भी है। और सामाजिक करते करते मैं राजनीतिक पूरी तरह से कर लिया और लोगों के बीच 35 सालों तक गुजारे हैं। 20-25 साल कांके विधानसभा में, 10 साल का हमारे नाम को खिजरी विधानसभा में। इस हिसाब से 35 साल तक हमारा राजनीतिक अनुभव है और काफी मेहनत के बल पर हमारे जनता ने, कांके की जनता ने वोट दिया। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो 35 साल का खुट्टा गाड़ के रखे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का रहा है, उस किला को ध्वस्त करने का काम। इतना लंबा संघर्ष के बाद आप जीते, कभी हौसला डगमगाया नहीं? जी नहीं, मेरा जब जब हम चुनाव हारे, मेरा ग्राफ बढ़ता गया, इससे मेरा हौसला बढ़ता गया। जैसे कि 2009 में चुनाव लड़े थे तो 40,674 वोट लाए थे, 4,200 वोट से हम हार गए थे। जब 14 में लड़े तो 57,680 वोट लाए। जब 19 में लड़े तो 89,435 वोट लाए। तो इस हिसाब से मेरा वोट बढ़ता गया तो हौसला भी बढ़ता गया। एक उम्मीद जगता गया कि मुझे लोग चाह रहे हैं जिताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कारण से हार हो जा रही थी। इसलिए हौसला मेरा कभी कम नहीं रहा, मेरा हौसला बुलंद के साथ। और क्षेत्र में इतना लगाव हो गया था कि राजनीति को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लोगों का दुख सुख में शामिल होता था तो लोग हमेशा बुलाते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि कहीं हम नहीं रहते थे। कोई ना कोई विधानसभा का, कोई गांव में, कोई टोला में, चाहे दुख हो सुख हो, वहाँ शामिल होते थे। एक लगाव बढ़ गया था, पारिवारिक रिश्ता बन गया था और ये पारिवारिक रिश्ता को हम आगे भी जारी रखें। जैसे अभी आप जीत कर आए हैं तो जनता को बहुत अपेक्षा होगी आपसे, तो आप किस मतलब बुनियाद को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे उनकी परेशानी को दूर किया जा सके? देखिए, जो भी हमारे लोगों ने चुनकर हमको भेजा है, बड़ी उम्मीद तो जरूर होगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लोगों ने कोई काम नहीं किया है। जो भी काम करना होगा वो हमें करना होगा और इसके लिए हम अपने रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मेरा चुनावी मुद्दा था कि कृषि बहुल क्षेत्र है, खिलाड़ी, पोड़मू और कांके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए हम सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम करेंगे, जहाँ किसानों का फसल का जो है वो वहाँ रख सके और अपना एक बाजार मंडी का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कलकत्ता से यहाँ सब्जी चली जाती है पौने पौने दाम से, और ब्रोकर आके यहाँ से ले जाते हैं, उड़ीसा चला जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है। तो उसका यहाँ मंडी व्यवस्था कैसे होगा, इसके लिए हम बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे कि भाई यहाँ का सब्जी का जो मूल्य होता है, जो दाम होता है, वो सही मिले। इसके लिए बुढ़ू में डिग्री कॉलेज का मामला चल रहा है बहुत दिनों से। वहाँ शिक्षा का जो है स्तर बहुत ऊंचा नहीं है और वहाँ जनसंख्या भी अच्छा खासा है। वहाँ के बच्चे रांची में आके पढ़ते हैं, 40 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, रहने का सुविधा नहीं है, गार्जियन बड़ी मुश्किल से उसको हॉस्टल देकर जो है पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ तकनीकी कॉलेज खोलने के बाद बुढ़ू का से बगल में हम लोग खिलाड़ी है, वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहाल है। वहाँ CCL का एक जो है हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले वहाँ डॉक्टर कैसे बैठे, राज्य सरकार का डॉक्टर कैसे बैठे, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। पॉल्यूशन का वहाँ मामला है, नगर निगम में पानी की समस्या होती है, बहुत सारे दिक्कत। जैसे यहाँ हम लोग का सिंधवा टोली जो है, यहाँ ऐदल हाथू में सिंधवा टोली है, पानी की समस्या है। मोराबादी में, हरिहर सिंह रोड में है, बहुत समस्या है पानी। तो सब इस पर हम पहल करेंगे। हम जिसे वो लेंगे, हम प्रशासनिक सुधार पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। हर ब्लॉक में एक बैठक होगी हमारी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ में, हर थाना प्रभारियों के साथ हमारी बैठक होगी कि हमारे थाना में कितने अफसर यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी भी हम
रूपरेखा तय करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ हमारे, चाहे रिनपास हो, सीआईपी हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपका रिम्स हो, बीआईटी मेसरा है, बहुत ऐसे संस्था है, सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है। उसको कैसे हम सुदृढ़ करेंगे, कैसे उसको मजबूती प्रदान करेंगे, कैसे वहाँ लोगों को हम जो सुविधा दे सके, इस पर हम पहल करने का काम करने की ललक मुझ में है। निश्चित रूप से हम करेंगे। लोगों का ये कहना है कि पहले तो विधायक लोग जीतने के पहले तो क्षेत्र में दिखते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो विधायक क्षेत्र में लोगों से संपर्क नहीं बनाते हैं। यही तो मेरी खासियत रही है कि मैं चुनाव हारने के बावजूद भी हम लगातार क्षेत्र के लोगों में रहे हैं। उसी का परिणाम लोग 1,33,499 वोट देकर जनता ने मुझे चुना है। तो इस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। थैंक यू।